Hello and welcome to the Sea Talk. The Sea Talk is all about the coffee and the controversies. So आज की जो हमारी गेस्ट है वो बहुत 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 खास है. वो अपने आप में एक स्टाइल स्टेटमेंट है, बहुत कलरफुल, वाइब्रेंट, जिंदा दिल इंसान जिसको हम कह सकते हैं. Who is none other than पवन भैया. नमस्ते. So इनके बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब अगर मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूँ तो बहुत लंबी लिस्ट होंगी. बोलते हैं कलकत्ता में एक क्रेज होता है जब बारिश का मौसम होता है, एक ठंडर होता है. सो उस ठंडन के साथ इनका जो ये थंडर बोल्ट है, ही इज द फाउंडर ऑफ दिस थंडर बोल्ट एंड द चेयरपर्सन एज वेल. एंड देन probably he is one of the most enterprising man in India, I would say, not in Calcutta, and Calcutta really follows him. It is the Kolkata Thunderbolts. They have scripted history, they have electrified India, and it's time for them to celebrate with aplomb. आज अगर मुझे भीड़ में, आज अगर प्राइम बॉली लीग में कोई दिख के आता है अलग से तो पवन पटोडिया. करेक्ट. आज शाहरुख खान की वजह से आईपीएल में क्रेज है. एब्सोल्युटली. वो भी एक इंसान है. हम तो फिर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है. हम लोगों की जिंदगियां बनाते हैं तो अपनी तो बना ही लेंगे. मेरे ड्यूटीज क्या है वो नहीं सीखना है. हमें राइट्स हम सारे ले लेंगे. राइट्स एंड ड्यूटीज दे गो हैंड इन हैंड. एब्सोल्युटली. कंपनी में आपको अथॉरिटी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे गो हैंड इन हैंड. आप एक चीज समझिए, मुफ्त मुफ्त मुफ्त. अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुफ्त. जिस दिन ये बच्चे सीख जाएंगे ना सर, बिल्कुल, ये इस दुनिया पे राज करेंगे. बिल्कुल. आज बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए एक फैक्टर चाहिए, सिर्फ एक. रेवेन्यू इज नेवर इन योर हैंड, इट इज द कॉस्ट विच इज इन योर हैंड. अगर आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल, आप सक्सेसफुल हो जाओ. बिल्कुल. दैट्स अ बिग वर्ड. मैं आपको आज बोल के जाता हूं, मैं ये बोल सकता था सर मैं अगले ओलंपिक में जीतूंगा. मैं नहीं बोल रहा हूं. मैं आपको बोल रहा हूं 2036 के ओलंपिक में इंडिया को मैं 2 मेडल, चाहे मुझे ब्रॉन्ज ही मिले, लेकिन 2 मेडल दिलाऊंगा मैं. इंडिया में स्पोर्ट्स प्रमोट क्यों नहीं हो रहा है? हम शॉपिंग साथ में करते हैं. वी गो टू रेस्टोरेंट टुगेदर एज अ फैमिली. करेक्ट. वी गो फॉर शॉपिंग एज अ फैमिली. बिल्कुल. वी गो फॉर वकेशन एज अ फैमिली. राइट. बट वी डोंट प्ले स्पोर्ट्स एज अ फैमिली. लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है, एक ही मंत्र है, कीप डूइंग. कीप डूइंग. सर अगर आप एक चीज को एक लिमिट पे पहुंचने के बाद छोड़ देते हो, आपके सारे एफर्ट्स जीरो हो जाते हैं. बिल्कुल. अब आप मुझे ही ले लो सर. मेरे कैरियर में मैंने 1800 से नौकरी चालू की. 5 साल तक मैं वहां टिका रहा. आज के बच्चे, आप बताओ सर, जब मुझे 1.5 लाख रुपए महीने का ऑफर मिल रहा था, मैं फिर भी टिका हुआ था. और मेरे को जो लोग रिपोर्ट कर रहे थे वो 2-2 लाख रुपए वाले थे. बिल्कुल. लेकिन मेरी तनख्वाह थी 1800, 2100, 2400. ये जो पेशेंस है आज की जनता में नहीं है. आज के बच्चे हो गए हैं नूडल्स. उनको मैगी चाहिए 2 minutes. 2 मिनट्स. उनको सक्सेस चाहिए ओवरनाइट. गुड थिंग इन लाइफ, इट टेक्स टाइम. नंबर 1, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ. True. आज मुझे उस दिन विश्वास था कि मैं अगर आज 1800 की नौकरी कर रहा हूं, लेकिन मैं सुदर्शन लाल गोयनका के साथ लंच कर रहा हूं एवरीडे. सर एक बात बताओ, एक आदमी के साथ आप जब लंच करने की फैसिलिटी किसको मिलती है? एक दिन आपको मिल सकती है तकदीर से. ये उसको नसीब होता है जिसको वो बेटा मानता है. बिल्कुल. तो इसका मतलब उन्होंने मुझे दिमाग से बेटा मान लिया था. बिल्कुल. अब वो बंदा भी मेरे को जज कर रहा था कि मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूं कि नहीं भाग रहा हूं. और बंदे ने डे 1 से मुझे सैलरी 6 लाख रुपए रिवाइज करके पैसा दिया. सवाल क्या होता है सर कि आज पहले मुर्गी आई या अंडा? ये आज की जो पॉपुलेशन और जो आज के जनरेशन्स हैं, उनको पहले इंक्रीमेंट चाहिए, फिर वो काम करेंगे. नहीं सर, ऐसा है कि मैं हूं मारवाड़ी, हार्डकोर मारवाड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो सर एक चीज में घुसने के पहले उस प्रोडक्ट का स्केलिंग कैसे होगा वो समझना जरूरी था जी. अब आप ये बोल सकते हो कि ये मैंने आज तक मीडिया पे बोला नहीं. हाँ बिल्कुल. तो सर कुछ तो आपके लिए बता के रखना था ना. सो ये हमारे लिए स्पेसिफिक है, जो हमें देख रहे हैं. मैं आपको ध्यान से सुने. मैं आपको एब्सोल्युटली बोलता हूं, ये स्टेटमेंट आज से पहले सिर्फ जॉय ने बोला है, जॉय भट्टाचार्य जी ने. एंड आई एम जस्ट कॉपिंग व्हाट ही सेड कि हमारा प्रोडक्ट मोबाइल फ्रेंडली है.
क्योंकि आप 12 के 12 प्लेयर को एक साथ एक देख साथ सकते देख हो सकते हैं। और पूरे कोर्ट को एक साथ देख सकते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्शन। जब थंडरबोल्ट की बात आती है तो पवन भैया आते हैं, जब पवन भैया की बात आती है तो थंडरबोल्ट आता है। जी, वेयर एवर यू सी वॉलीबॉल थिंक ऑफ अस। जी, आज हर इंसान इतना ज्यादा बिजी हो गया है और एक आदमी का एवरेज स्टे ड्यूरिंग आईपीएल इज ऑल्सो 3 मिनट्स। करेक्ट, एक ओवर होता है, वो फिर छोड़ देता है, फिर 5 मिनट बाद जाके फिर से लॉग इन करता हूँ। करेक्ट। मतलब क्या है सर? बहुत सिंपल है कि आदमी के पास समय नहीं है, बीच बीच में वो काम भी करता है। जी, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास हो। करेक्ट। मैं सर आज को आपको चैलेंज करता हूं सर, वॉलीबॉल से बेटर मोबाइल फ्रेंडली प्रोडक्ट ना तो आपको क्रिकेट मिलेगा, जी, ना आपको फुटबॉल मिलेगा, ना आपको कबड्डी मिलेगी। तो डेफिनेटली हम बात करेंगे इनके लाइफस्टाइल्स के बारे में, इनके इनपुट्स के बारे में, एंड ये आप इनको देखकर ही समझ में आ रहेगा, ही इज वन ऑफ द स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर। तो हम बहुत बार सुने इट्स ऑल अबाउट बिजनेस बिजनेस बिजनेस, बट आज हम आपको मिलाना चाहते हैं द स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर, ताकि आपका रुचि स्पोर्ट्स में बनी रहे। एंड साइड बाय साइड ही इज ऑल्सो वन ऑफ द एंजल इन्वेस्टर एंड ही ऑलवेज बिलीव्स इन द गुड पार्ट। दैट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट अबाउट हिम। सो वेलकम टू द एपिसोड हियर। तनवीर भाई, थैंक यू वेरी मच सी टॉप पे मुझे बुलाने के लिए। नॉर्मली संडे को 10 बजे मैं शायद इंटरव्यू देने नहीं जाता हूँ, लेकिन आपने इतने प्यार से मुझे बुलाया, मैं आया। और आपने जो मेरा डिस्क्रिप्शन दिया, मेरे बारे में जो कुछ भी बोला, वो मेरे सच में दिल को छू गया। लेकिन मैं आपके दर्शकों को एक शायरी बोलना चाहता हूँ, और वो शायरी बड़ी अच्छी है। जी, मेरी जवान हसरतें तो खुद मेरे बस में नहीं, मेरी जवान हसरतें तो मेरे खुद के बस में नहीं, मैंने औरों से सुना है कि मेरी उम्र हो गई। करेक्ट। सो जैसे कि इन्होंने कहा, सो एज इज जस्ट अ नंबर एंड देन यू नो विथ एज यू कैन डू वंडर्स। एंड मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू क्रॉस 40 सो एक नया बिगनिंग होता है लाइफ का। तो जैसे इनका आउटफिट जो है बहुत वाइब्रेंट है, उनकी पर्सनालिटी भी बहुत वाइब्रेंट है। सो हमने आपको वर्सटाइल प्लेसेस में देखा है। यू बीन इन द वेरी सीनियर पोजीशन इन द इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट, एंड देन यू बीन द मोटिवेशन स्पीकर टू मेनी, एंड बहुत लोगों को इंस्पायर करते हो। बट देन टू कैरी सच पर्सनैलिटी, एक अलग अंदाज जो लोगों में एक नए तरीके से आता, जो ये देखने से पता कर जाता हो ही इज द मैन, ही इज पवन। तो ये भीड़ में जब आपको हम देखते हैं चेयर्स करते हुए, वो पूरा 90 डिग्री हाथ आपका जाता है, तो उसके पीछे ये जो पूरा एंथुसियास्टिक एंड एनर्जी है वो कहाँ से आता है पवन? सर देखिए, ऐसा है कि एनर्जी कहाँ से आता है ये तो भगवान की देन ही मानूंगा मैं। लेकिन हाँ, मैं प्रयास करता हूँ लोगों से हटके मैं फैशन करूँ, डिज़ाइन करूँ। आज अब आप एक बात समझिए, आज हम और जो आप ये बात कर रहे हैं जी, अगर आज मैं एक सिंपल सा इंसान होता तो आप समझिए वॉलीबॉल लीग में 8 टीम है जी, मैं नहीं समझता बाकी 7 टीम के आपको नाम भी पता होगा। बिल्कुल। और अगर मैं कलकत्ता में वाइब्रेंट भी होता नहीं होता अगर, तो आपको पता भी नहीं चलता कि मैं कौन हूँ। Correct. आज अगर मुझे भीड़ में, आज अगर प्राइम बॉली लीग में कोई दिख के आता है अलग से, तो पवन पटोडिया। करेक्ट, आज शाहरुख खान की वजह से आईपीएल में क्रेज है, एब्सोल्युटली। वो भी एक इंसान है। हम तो फिर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम लोगों की जिंदगियां बनाते हैं तो अपनी तो बना ही लेंगे। बिल्कुल और फैशन एक ऐसी चीज होती है सर जो आप में इनबिल्ट होती है। ट्रू। मतलब मैं ऐसे ऐसे कलर, ऐसे ऐसे गॉगल्स पहनता हूं जो शायद यंगस्टर भी घबरा जाए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने डिज़ाइनर पास बैठा हुआ था, उसने एक कलर दिखाया, मेरा बेटा बोलता है कि मैं ये नहीं पहनूंगा। वो बोलता है नहीं बेटा, ये तेरे पापा के लिए। तो आप चीज़ समझिए सर, बोलने का मतलब ये है
कि आजकल के यंगस्टर बहुत सोबर हो गए हैं। आज आपको देखिए, आप मुझसे उम्र में आधे उम्र के हो, कितने सोबर हो, व्हाइट कलर का टी शर्ट पहन रखा है, और मैं बूढ़ा गोना लाल लगाम। तो क्या है सर, मतलब कि मैं जैसा हूं मैं खुश हूं। मतलब चीज ऐसी है सर कि जो आपको देखिए, जो आपको अच्छा लगे वो पहनो। और वैसे बचपन में एक कहावत सुनी थी कि खाना वो खाओ जो खुद को पसंद हो, बिल्कुल। और पहनो वो जो दुनिया को पसंद हो। बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूं कि स्टाइल अगर आप करते हो और अप टू डेट रहते हो जी। तो दुनिया को नहीं पसंद आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू कैरी इट विथ कॉन्फिडेंस, यू शुड बी ट्रेंडिंग। और सबसे बड़ी बात है, उसको पहन के आपका जो नेचुरल लुक है जी। वो खत्म नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको मेंटेन करते हो, करेक्ट। आई थिंक यू हैव डन योर जॉब। करेक्ट। सो आपकी बातों से एक है ना कि हम जब स्कूल्स में हुआ करते थे, हमें रेनबो बताया जाता था, हमें डिफरेंट शेड्स ऑफ लाइव एंड कलर्स बताया जाता था। तो इस चीज़ से और आपकी ये कॉन्वर्सेशन से एक बात बहुत खुलकर आती है, जो लोग हमें देख रहे हैं एंड डेफिनेटली अपने आप को एक स्टाइल स्टेटमेंट में लेकर आना चाहते हैं। कलर्स चाहे कोई भी हो, बस आपकी ज़िंदगी में रंग होना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में रंग है तो लोगों में रंग ज़रूर आप बिखरेंगे। एंड सी, स्टाइल स्टेटमेंट का मतलब वो नहीं होता है कि बस आपको सिर्फ एक आउटफिट उठाना और पहन लेना। इट्स ऑल अबाउट योर कंफर्ट जोन, एंड देन जो भी आप पहन रहे वो दिल से कैरी करें। अगर आप दिल से कैरी करते हैं तो डेफिनेटली वो लोगों तक जरूर जाता है। आपको मिरर में देख के ये फीलिंग आनी चाहिए, आई एनवी यू, एब्सोल्युटली। मुझे तुमसे जेलस हो रही है, हाउ कैन यू लुक सो स्मार्ट। सो मुझे वो करीना कपूर की लाइन याद आ जा रही है। कौन सी सर? वो बोलती है ना कि हु इज शी, हाँ, हो सही है। तो वो लाइन आ जाती है। तो जब पवन भैया अपने आप को मिरर में देखते हैं, हु इज ही, हाँ, वो ठीक है सर। मतलब उसने वो सी 2 बार बोला था। हाँ, एक किसी के कॉन्टेक्स्ट में भी बोला था। मैं समझा आप वो बोल रहे हो। हाँ, मतलब मैं अपने आप को देख के हंसा ये बोलता हूँ, मिस्टर पटोडिया, हाउ कैन यू लुक सो स्मार्ट। ओ माय गॉड। That's what I make statement of myself. Absolutely. देखो सर, ऐसा है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, करेक्ट, आपको अच्छे लोगों से मिलके उनको ये हम्बल रह के आप बात करो, बिल्कुल। तो हम्बलनेस में ड्रेसिंग कहाँ आती है? ड्रेसिंग इज अ पार्ट ऑफ, एंड वी आर मेल्स, वी डू नॉट कैरी ऑर्नामेंट्स। एब्सोल्युटली। सो व्हाट वी कैरी इज फैशन। आज आप एक बात बताइए, अमिताभ बच्चन को आप जब देखो, at the age of 76, he is a man you look at. करेक्ट। So, why can't we can always be his followers? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। We cannot be Amitabh Bachchan for sure, but we can be his followers. बट आई एम श्योर जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग इनको जानते हैं, बहुत सारे फॉलोअरशिप्स हैं, एंड डेफिनेटली मतलब होता है ना वो भीड़ की क्राउड, एज आई मेंशन इन द बिगनिंग ऑल्सो, कि वो पता चल जाता है बिकॉज वो सिर्फ उनके कपड़े नहीं होते, उनके जज्बे से पता चल जाता है दैट ही ऑलवेज देयर, ट्रू टीम सपोर्ट। एंड आज ये वॉलीबॉल का ये बोल रहे हैं तो ट्रस्ट मी, मतलब इट्स अ वेरी फैक्ट कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में रुचि नहीं रखते हैं, बट कहीं ना कहीं जब वॉलीबॉल की नाम आती है तो ये कोलकाता ठंडा बॉल का एक क्रेज जो है मार्केट में, आई एम श्योर इट्स गोइंग एवरीवेयर। एंड सिर्फ कैलकाटा में नहीं, वर्ल्ड वाइड अगर आप देखिए और इंडिया लेवल में इनकी जो एक छाप रह चुकी है, जस्ट नॉट एज द टीम इन्वेस्टर्स, अ टीम लीड, बट देन अपने आप में ही मतलब एक पहचान, सर, मतलब वाइस वर्सा कहीं ना कहीं। जब थंडरबोल्ट की बात आती है तो पवन भैया आते हैं, जब पवन भैया की बात आती है तो थंडरबोल्ट आता है। जी, एब्सोल्युटली, मैं यही बोलने वाला था। हमारे 3 स्टेटमेंट्स में बोलता हूँ जी। शुरू में लोगों को थोड़ा अटपटा लगता था, लेकिन अब लोगों को भी अच्छा लगने लगा। स्टेटमेंट नंबर 1, वी डू वंडर्स बिकॉज वी आर थंडर्स। ग्रेट। वी डू वंडर्स बिकॉज वी आर थंडर्स। स्टेट नंबर 2 इज ठंडा मने कोका कोला। ओके। ठंडा मने कोका कोला, वॉलीबॉल मने पवन पटोडिया। ओके। दैट्स स्टेटमेंट नंबर 2। एंड स्टेटमेंट नंबर 3 इज, आपने जॉनसन एंड निकलसन की एड देखी है सर? जी हाँ, देखिए। कौन सी? Wherever you see color, हाँ। you think of us. ओके। ये जॉनसन निकलसन की आज से 30 साल पहले बहुत फेमस एक्ट थी। आज सर ये है कि लोग जब माठ में 3 दिन पहले एक आदमी तारकेश्वर जा रहा था, वहां कोई माठ में बच्चे खेल रहे थे, उसने वीडियो खींचा और मुझे भेजा। मतलब wherever you see volleyball, think of us.
तो सर ये जो चीजें लाइफ में होती है ना सर, आपको स्टेटमेंट से जोड़ देना जी ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर आप एक चीज का, अगर आप बाजार में आप जाते हो तो आप क्या बोलते हो, मुझे फेविकॉल चाहिए। करेक्ट। बहुत से ब्रांड्स है, लेकिन आपके जबान पे क्या आता है, फेविकॉल। आज भी आप प्लाईवुड लेने जाते हो, आप बोलते हो किट प्लाई चाहिए, करेक्ट। जबकि उस ब्रांड को बंद हुए 10 साल हो गए, बिल्कुल। लेकिन आज भी उसका नाम जिंदा है, Correct. किट प्लाई। आज भी जेरोक्स बोलते हैं हम फोटोकॉपी मशीन को। करेक्ट। व्हाट डज इट इंडिकेट्स कि आपने फोटोकॉपी को सिनोनिम्स कर दिया जेरोक्स बोल के। बिल्कुल। भाई 3 कॉपी जेरोक्स दो। जेरोक्स क्या होता है, डिक्शनरी में वर्ड नहीं है। एब्सोल्यूट। जेरोक्स इज अ कंपनी, या लेकिन फोटोकॉपी का नाम जेरोक्स हो गया। तो हमारे 3 स्टेटमेंट है सर। वी डू वंडर्स बिकॉज वी आर थंडर्स। नंबर 1, ठंडा मने कोका कोला। वॉलीबॉल मतलब पवन पटोरिया। Correct. तीसरा स्टेटमेंट सर, देखिए मैं तो इंडस्ट्री से स्टेटमेंट उठाता हूं और अपने आप तक चिप लेता हूं। तीसरा स्टेटमेंट है, वेर एवर यू सी कलर थिंक ऑफ अस। करेक्ट। हाउ डज इट कोरिलेट टू पवन पटोरिया, वेर एवर यू सी वॉलीबॉल। अगर आपको उस समय पवन पटोरिया की याद आती है, आई हैव डन माई जॉब। बारिश का मौसम है, ठंडर जरूर होता है, बट कलकत्ता में या इंडिया में सिर्फ बारिश के मौसम में ठंडर नहीं होता है, हमेशा होता है, जहां जहां ये जाकर अपना जलवा बिखरते हैं। सो अब मैं थोड़ी दूसरी तरफ में कॉन्टेक्स्ट को लेके जाना चाहता हूँ। अभी ये जो रुचि है ना लोगों में, आप यंगस्टर्स में देखिए कि ये मोबाइल गेम्स एंड एवरीथिंग, एंड रिसेंटली आपने एक लॉन्च किया है, द सिस्टम टू सी द गेम इन अ फुल फ्लेजेड वो। तो ये कितना रुचि रख रहा है यंगस्टर्स में ये मोबाइल को लेकर, एंड देन हाउ इट्स गोइंग? देखिए सर, अगर आप आईपीएल को ध्यान से देखें तो द ग्रोथ इन द वैल्यूएशन ऑफ आईपीएल Right. हैज मेनी फोल्डेड आफ्टर सोशल मीडिया। करेक्ट। मतलब अगर आज आप फुटबॉल को देखो, इतना बड़ा ग्राउंड है, इतनी सी बॉल है ग्राउंड के साइज में। करेक्ट। अब उसको कैमरा फॉलो नहीं कर सकता सर। मोबाइल पर देख के आपको वो मजा नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो हमने जब वॉलीबॉल लीग स्टार्ट की, हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जी जो मोबाइल फ्रेंडली हो। बिल्कुल। आज आप वॉलीबॉल का कोई भी मैच देखिए, प्राइम वॉली लीग का, द एंटायर कोर्ट ऑफ 26.5 by 53 feet is fixed in your मोबाइल। करेक्ट। और पूरे शॉट इधर से उधर, उधर से इधर आपको दिखते हैं और बॉल का एक्चुअल साइज दिखता है। करेक्ट। आप एक बात समझो, एक आज के स्मार्टफोन में, इतने बड़े फोन में, अगर आपको स्क्रीन में इतनी सी बॉल दिखे, आज आप हॉकी खेलने जाओ, प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम फिर से हॉकी में वही है, ग्राउंड इतना बड़ा है, बॉल इतनी छोटी है, उसको फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। हमारा तो ग्राउंड इतना बड़ा है और बॉल इतनी बड़ी है, बड़ी है। तो हमारा काम तो हो जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये एडवांटेज सर जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, आप देखना पब्लिक को एक वो होती ना, एक बीमारी हो जाती है कि भाई मेरे को नशा हो गया, क्योंकि ये गेम इतनी ज्यादा मोबाइल फ्रेंडली है कि Correct. आपको मजा आएगा। तो आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, आपको ऐसा बनाना चाहिए कि आप ऑन मूव जो लोग हैं, बिल्कुल। वो उसको वॉच कर सके। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लाइव नहीं देख रहे हैं तो ये पूरा सोल्यूशन होता है कि आप वो पूरा नहीं सर, फील करें। आप लाइव स्टेडियम में जाके नहीं देख रहे नहीं हो, देख रहे हैं। तो हम आपको Live- मोबाइल पे भी वही एक्सपीरियंस देते हैं। आपको टीवी की जरूरत नहीं जी। पूरा और मैं आपको बताऊं तनवीर सर, मेरा इस लीग में जुड़ने का अनदर रीजन ये था। बिल्कुल। जब मैंने इसका प्रोडक्ट देखा, मतलब इनका जब मैंने प्रोडक्ट देखा प्रो वॉली लीग टाइम का, वो प्रोडक्ट इतना बढ़िया आया था कि आप सोच नहीं सकते जी। और हमने इस बार नंबर ऑफ कैमरास बढ़ा दिए। अच्छा। हमने स्काई कैमरा भी कर दी और Correct. आने वाले सालों में और करेंगे। ओके। जैसे आईपीएल में अभी आप देखा होगा रियो में, आप अपने घर पे हर एंगल से देख सकते। बिल्कुल। आने वाले टाइम पे आप अपने मोबाइल पे हर एंगल से हमारे मैच को देख पाओगे। करेक्ट। देखिए सर, आप वो जमाना चला गया जब लोग 70 इंची के टीवी में, 60 इंची के टीवी में, 54 इंची 55 इंची के टीवी में मैच देख के मजा लेते थे। जी। आज हर इंसान इतना ज़्यादा बिजी हो गया है, और एक आदमी का एवरेज स्टे ड्यूरिंग आईपीएल इज ऑल्सो 3 मिनट्स। करेक्ट। एक ओवर होता है, वो फिर छोड़ देता है,
फिर 5 मिनट बाद जाके फिर से लॉग इन करता हूँ। करेक्ट। मतलब क्या है सर, बहुत सिंपल है कि आदमी के पास समय नहीं है, बीच बीच में वो काम भी करता है। जी। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास हो। करेक्ट। मैं सर आज को आपको चैलेंज करता हूं सर, वॉलीबॉल से बेटर मोबाइल फ्रेंडली प्रोडक्ट ना तो आपको क्रिकेट मिलेगा, जी। ना आपको फुटबॉल मिलेगा, जी। ना आपको कबड्डी मिलेगी। जी। क्योंकि मैं बताता हूं, इतने प्लेयर कबड्डी में होते हैं, उनको मोबाइल पे कवर करना बहुत मुश्किल है। जी। दूसरी बात, खो खो ऐसे लाइन में बैठते हैं, Correct. उनको कवर करना बहुत मुश्किल है। क्रिकेट आपको अच्छा लगता है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी फील्ड बहुत बड़ा है, अचानक बॉल कहाँ चली गई पता ही नहीं चलता। Correct. उस वक्त बाकी प्लेयर की पोजीशन क्या आप नहीं देख सकते। जी, बिल्कुल। यू आर फॉलोइंग द कैमरा। Camera. मेरे प्रोडक्ट में 12 के 12 प्लेयर आपको हर वक्त दिखते हैं। Correct. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस गेम। करेक्ट। सो बहुत सिंपल एंड नटशल में ये है कि जैसे उन्होंने बताया कि आप अगर प्रेजेंस नहीं हो, फिजिकली, बट आप थ्रू मोबाइल वो एसेंस को कवर कर सकते हो और आपको वो फील आएगा कि आप उनको लाइव देख रहे हो इंटायर कवरेज के साथ, चाहे वो पूरा कोच हो, चाहे वो एक एक प्लेयर्स हो, या उनकी डिटेलिंग हो, या फिर जैसे उन्होंने बोला कि कोर्ट अगर इतना बड़ा है, बॉल भी हमारा बड़ा है। सो हमारा कोर्ट बाकी से चौथाई है, बिल्कुल। और हमारा बॉल 20 गुना है, राइट। तो हमको एडवांटेज 80 गुना मिल रहा है। बिल्कुल करेक्ट। दूसरा सर, देखिए ऐसा है कि हमने आईपीएल से बहुत से लेसन्स लर्न किए। जी। पहले आईपीएल में 5 डे मैचेस होते थे क्रिकेट में, फिर आईपीएल आया, उसके पहले 50 ओवर्स होते थे, फिर आईपीएल आया, 20 ओवर्स हो गए। करेक्ट। अब लोगों के पास इतना समय भी नहीं है कि वो 3.5 घंटे बैठ के मैच देखें। जी। अब ये लोग T10 करने का सोच रहे हैं। करेक्ट। हमने तो सीजन 1 में ही 25 बॉल के वॉलीबॉल को 15 पॉइंट पे ले आया। अच्छा। ओके। उसमें हमने 2 नए चीज किए, सुपर सर्व एंड सुपर पॉइंट। अच्छा। सुपर पॉइंट का मतलब होता है कि आप 12 पॉइंट तक सामने वाली टीम के जब तक नहीं होते हैं, अगर आप कहीं भी आप बोर्ड उठा देते हो जी, तो उस पॉइंट में जो भी जीतेगा उसको 2 पॉइंट मिलेंगे। करेक्ट। और सुपर सर्व मतलब हो गया एस, आपने सर्व की, किसी ने टच नहीं किया, Correct. 2 पॉइंट मिलेंगे। 18 मिनट के अंदर एक गेम खत्म हो जाती है सर। मतलब आप जब घुसते हो, हमने ये एक्सपेरिमेंट देखा है और हमको सोनी टीवी ने कंफर्म किया है, वेयर इज एवरेज स्टे टाइम ऑफ अ स्पेक्टेटर ऑन आईपीएल इज 3 मिनट्स। Correct. और एक ओवर 4-4.5 मिनट में खत्म हो जाता है। बिल्कुल। द एवरेज स्टे टाइम ऑफ आवर व्यूअर इज 11 मिनट्स। 11 minutes. It's higher. हायर। It's higher. हाँ, उनकी व्यूअरशिप हमसे बहुत ज्यादा है। Correct. आई एम नॉट कंपेयरिंग, Correct. बट आई एम सेइंग द फॉर्मेट ऑफ द गेम इज सच करेक्ट। बिल्कुल। कि आप ये समझो 11 मिनट आप उस आदमी को बांध के रखते हो। तो मेरा मतलब क्या है सर कि आज अगर आपका गेम भी अच्छा है, अगर आपका प्रोडक्ट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, करेक्ट। तो उसको आप स्केल नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। सो आपने ये सारे जो कैलकुलेशंस बताए, पॉइंट है, सो ये तो एक्चुअली मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। मैंने तो कभी सुना ही नहीं है इसको। नहीं नहीं सर, ऐसा है कि मैं हूं मारवाड़ी, हार्डकोर मारवाड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सर एक चीज में घुसने के पहले उस प्रोडक्ट का स्केलिंग कैसे होगा वो समझना जरूरी था। जी। अब आप ये बोल सकते हो कि ये मैंने आज तक मीडिया पे बोला नहीं, हाँ बिल्कुल। तो सर कुछ तो आपके लिए बता के रखना था ना। सो ये हमारे लिए स्पेसिफिक है, जो हमें देख रहे हैं मैं आपको वो ध्यान से सुने। मैं आपको एब्सोल्युटली बोलता हूं, ये स्टेटमेंट आज से पहले सिर्फ जॉय ने बोला है, जॉय भट्टाचार्य जी ने, एंड आई एम जस्ट कॉपिंग व्हाट ही सेड कि हमारा प्रोडक्ट मोबाइल फ्रेंडली है, क्योंकि आप 12 के 12 प्लेयर को एक साथ देख सकते हो और पूरे कोर्ट को एक साथ देख सकते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्शन। Absolutely, absolutely. So, Pawan Bhaiya, being the CA, then a motivational speaker, then this thunderbolt, then उसके पहले भी 2-3 स्टेप है सर। हाँ, नहीं है, बहुत पहले नौकरी, नौकरी, फिर एंटरप्रेन्योर। तो ये इतनी सारे लाइफ के जो रोलर कोस्टर एक्सपीरियंसेस हैं, तो उससे जो हमारे लोग देख रहे हैं वो थोड़े दिन बाद होता ना, अरे मेरे से नहीं होगा, ये डिस्करेजमेंट अभी यूथ में बहुत आ गया है। नहीं तो सर। उनके लिए क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए सर,
एक बहुत सिंपल सक्सेस फार्मूला है, जी, इट्स द रेजिलियंस. Whether you like it or not, keep doing. एब्सोल्यूट, Today I am happy, keep doing. एब्सोल्यूट, I'm not happy, keep doing. आज मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई, keep doing. doing. आज मेरे दोस्त के यहाँ उसके फादर मर गए, keep doing. अगर तुम्हारे में वो रिजिलियंस नहीं है तो मेरे भाई घर पे बैठो, ऑनलाइन जोमेटो पे ऑर्डर करो, इलेक्ट्रिसिटी चालू करो, एयर कंडीशनर बैठो. दुनिया में बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं जिनकी आपकी सुविधा के लिए हर कुछ आपके मोबाइल पे अवेलेबल है. करेक्ट, लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है, एक ही मंत्र है, कीप डूइंग, कीप डूइंग. सर, अगर आप एक चीज को एक लिमिट पे पहुंचने के बाद छोड़ देते हो, आपके सारे एफर्ट्स जीरो हो जाते हैं. बिल्कुल. अब आप मुझे ही ले लो सर, मेरे कैरियर में मैंने 1800 से नौकरी चालू की, 5 साल तक मैं वहां टिका रहा. आज के बच्चे, आप बताओ सर, जब मुझे 1.5 लाख रुपए महीने का ऑफर मिल रहा था, मैं फिर भी टिका हुआ था. और मेरे को जो लोग रिपोर्ट कर रहे थे वो 2-2 लाख रुपए वाले थे. बिल्कुल. लेकिन मेरी तनख्वाह थी 1800, 2100, 2400. ये जो पेशेंस है आज की जनता में नहीं है. आज के बच्चे हो गए हैं नूडल्स, उनको मैगी चाहिए 2 minutes, 2 मिनट्स, उनको सक्सेस चाहिए ओवरनाइट. overnight, गुड थिंग्स इन लाइफ, इट टेक्स टाइम. takes time. नंबर 1, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ. True. आज मुझे उस दिन विश्वास था कि मैं अगर आज 1800 की नौकरी कर रहा हूं, लेकिन मैं सुदर्शन लाल गोयनका के साथ लंच कर रहा हूं एवरीडे. सर, एक बात बताओ, एक आदमी के साथ आप जब लंच करने की फैसिलिटी किसको मिलती है? एक दिन आपको मिल सकती है तकदीर से. ये उसको नसीब होता है जिसको वो बेटा मानता है. बिल्कुल, तो इसका मतलब उन्होंने मुझे दिमाग से बेटा मान लिया था. बिल्कुल. अब वो बंदा भी मेरे को जज कर रहा था कि मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूं कि नहीं भाग रहा हूं. और बंदे ने डे 1 से मुझे सैलरी 6 लाख रुपए रिवाइज करके पैसा दिया. सवाल क्या होता है सर कि आज पहले मुर्गी आई या अंडा? ये आज की जो पॉपुलेशन और जो आज के जनरेशन्स हैं, उनको पहले इंक्रीमेंट चाहिए, फिर वो काम करेंगे. बिल्कुल. और हमारे बंगाल में तो मैंने एक अच्छी कहावत बना रखी है सर. मैं भी बंगाली हूं, मुझ पे भी एप्लीकेबल है. सो इट्स नॉट फॉर बंगाली पीपल, इट्स फॉर ऑल द बंगाल इवन. Yeah. আসছি যাচ্ছি টাকা पाচ্ছি, काज करते गले विशेष की चुचाई. मतलब मैं जो आ रहा हूं जा रहा हूं घर से, पैसा तो उसी बात का ले रहा हूं मैं. अगर तुमको काम कराना तो वो मेरे को बोनस एक्स्ट्रा चाहिए. अच्छा. ये जो अप्रोच है फॉर योर वर्क इज नॉट राइट सर. Yeah. आप एक काम समझिए, अगर एक कंपनी आपको 2 लाख रुपया महीना दे रही है और उसको आप 6 टाइम्स 12 लाख का रेवेन्यू नहीं करके दे रहे हो, हाउ द कंपनी इज गोइंग टू अफोर्ड यू? Absolutely. लाला अपने घर से पैसे ला के नहीं देगा. बिल्कुल नहीं. अपने मारवाड़ियों में एक कहावत है, आप तो नहीं जानते होंगे, काम प्यारा होता है, नाम प्यारा नहीं होता सर. जी. अगर बेटा भी अगर काम नहीं करे 25 साल के बाद, तो माँ बाप उसको घर से निकाल देते हैं. मतलब आपकी पहचान आपके काम से. काम से होती है. और देखिए सर, एक बात बताता हूं, बहुत सिंपल लॉजिक है. इस देश में सिर्फ 15% लोग ऐसे हैं जो सेकंड जनरेशन रिच है. करेक्ट. 85% मेरे जैसे फर्स्ट जनरेशन रिच हैं. अगर 85% लोग कामयाबी की सीढ़ियां चढ़े हैं, जो भी रिच है, आज इंडिया में 85 बिलियनर्स है. करेक्ट. 2400 मल्टी मिलियनर्स है. आप क्यों नहीं हो सकते? आप एक बात समझिए सर, केंटकी फ्राइड चिकन ने अपना पहला शोरूम 61 ईयर्स की एज में खोला. करेक्ट. आज पूरी दुनिया में है. जी. पवन पटोडिया की बाकी कहानी आप छोड़ दीजिए. स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर 59 ईयर्स 4 मंथ्स में पकड़ा. इफ आई कैन डू इट, व्हाई कांट यू डू इट? और क्या आप समझते हो वॉलीबॉल को मेन धारा में लाना इतना आसान था? बिल्कुल नहीं. सर, यहां पर लोग वॉलीबॉल को जानता कौन था? एकदम नहीं. मैं शुरू में जब वॉलीबॉल बोलता था तो लोग हंसते थे पीछे से. सर, लोगों का काम होता है, 3 स्टेज लाइफ में होते हैं. फर्स्ट होता है ह्यूमिलिएट देम. सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ इज अवॉइड देम. करेक्ट. एंड थर्ड इज स्लोली फॉलो देम. तो सर, ये आदमी का नेचर है. नेचर है. यू कैन डू नथिंग अबाउट इट. करेक्ट.
लोगों को आप एक बात समझिए, हमने आज 76 साल के बाद और 40 साल में एक धर्म बनाया 1983 से लेकर 2023 तक कि क्रिकेट हमारा धर्म है। अगर हम 1983 में कपिल देव ने वर्ल्ड कप नहीं जीता होता, सर मुझे बताइए ना, इंडिया की जब 6 विकेट गिर गई थी 83 वर्ल्ड कप में, सबने तो टीम वोट कर दिया था, मैंने भी कर दिया था, यार बहुत बेइज्जत हो गए, लेकिन अचानक हम जीत गए। तो सर क्या होता है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है सर, इंडिया में स्पोर्ट्स प्रमोट क्यों नहीं हो रहा है? हम शॉपिंग साथ में करते हैं, वी गो टू रेस्टोरेंट टुगेदर एज अ फैमिली, करेक्ट, वी गो फॉर शॉपिंग एज अ फैमिली, बिल्कुल। वी गो फॉर वकेशन एज अ फैमिली, राइट, बट वी डोंट प्ले स्पोर्ट्स एज अ फैमिली। दैट्स इट। आप मुझे एक फैमिली दिखा दीजिए पूरे हिंदुस्तान में जहां एक संडे को माता पिता और उसके दोनों बच्चे गेम्स खेलने जा रहे हैं, चाहे अलग अलग गेम खेले। बिल्कुल, लोगों में एक मिथ है कि मैं सिर्फ वॉलीबॉल को प्रमोट करता हूं। मेरी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्जुन अवार्डी होते हैं 8 से 10, और मैं लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, तुम्हें जो भी गेम्स खेलने हैं तुम इन लोगों से हेल्प ले सकते हो सकता है तुम्हारा पैशन हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल ले आए। बिल्कुल। आज आप बात बताइए सर, 142 करोड़ पॉपुलेशन में 4 गोल्ड मेडल मिलते हैं हमको ओलंपिक में, जी जबकि यहां से हम दुनिया में 1 नंबर है जी, सबसे ज्यादा डॉक्टर हम सप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल। सबसे ज्यादा इंजीनियर हम सप्लाई कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में हम सप्लाई कर रहे हैं, कोविड की मेडिसिन हमने दुनिया को सप्लाई की। जी, तो क्या हम स्पोर्ट्स नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। प्रॉब्लम इज वी आर नॉट अ स्पोर्ट्स लविंग फैमिली। एब्सोल्युटली, आज जर्मनी में जाइए, एवरी फैमिली इज अ स्पोर्ट्स लविंग फैमिली। एब्सोल्युट। तो सर ये देखिए, ये चेंजेस आ रहे हैं, आ रहे हैं। और आज के जो बच्चे हैं वो समझ रहे हैं, समझ। और उनको अपने बच्चों को वो स्विमिंग भी सिखा रहे हैं, उनको वो लॉन्ग टेनिस भी सिखा रहे हैं, और उसको प्रमोट करने के लिए खुद भी खेलने लगे हैं। बिल्कुल। तो मैं आपको एक चीज बता सकता हूं तनवीर सर, आने वाले 10 साल में इस देश में 2 चीज होगी। वेलनेस फैक्टर बहुत ऊपर जाएगा, जी, बिल्कुल। क्योंकि कोई ना कोई गेम खेलेंगे वो। एब्सोल्युटली। एंड नंबर 2, ये जो पैरामीटर जो है, बैरोमीटर ऑफ गोल्ड मेडल, आप देख लीजिएगा बढ़ते जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि सर क्या होता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन ने बहुत सुंदर कविता बोली है। और सर देखो, ऐसा है कि अगर आप जिंदगी में ये सोचते रहोगे कि एक अभिनव बिंद्रा हो गया, हम नहीं हो सकते, एक बाइचिंग बूटिया हो गया, हम नहीं हो सकते, ये सोच ही गलत है साहब। मैं ये समझता हूँ आज के सभ्य समाज में हमारी जो जनरेशन्स है इतनी काबिल है आज की सर। मैं बोलता हूँ सर, मैं पवन पटोडिया को अगर 30 साल रिवाइंड करूँ ना मैं, तो मैं इन बच्चों के सामने इस नक के मेल के बराबर भी नहीं हूं। आई मेक द स्टेटमेंट। मतलब वो इतने होशियार है। प्रॉब्लम कहाँ है? पेशेंस नहीं। बिल्कुल। प्रॉब्लम कहाँ है? ही इज इन हरी। प्रॉब्लम कहाँ है? उसको पहले रिजल्ट चाहिए तब वो काम करेगा। बिल्कुल। आप एक चीज समझिए सर, ऑर्गेनाइजेशन एक पिरामिड होता है सर। बिल्कुल। उस पिरामिड में द ऑथोरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बिल्कुल। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। एब्सोल्युटली। लेकिन यहां इन बच्चों को पिरामिड को उल्टा कर दिया है, दिया गया। इन्होंने ट्रायंगल को रिवर्स कर दिया है। जो ट्रायंगल ऐसा होना चाहिए था, हमारे बच्चों ने उस ट्रायंगल को ऐसा कर दिया है। एमडी तो बेचारा यहां बैठा है और हमारे बच्चे यहां बैठे हैं। अब आप बताइए सर, बच्चे आप देखिए, आज के आप किसी स्टाफ को रखिए, लाख रुपए सैलरी पर रखिए सर, मेडल मिले, ये हमारे मन में हमने ठान रखा है, बसा रखा है। ओलंपिक मेडल मिले, ये हमने मन में बसा रखा है, प्रयास कभी कम ना हो, इसलिए इस ज्वाला को दिल में जला रखा है। ओलंपिक मेडल मिले, ये आस हमने में बना रखा है। प्रयास कभी कम ना हो, इसलिए इस ज्वाला को दिल में जला रखा है। सर मैं आपको आज बोल के जाता हूं, मैं ये बोल सकता था सर मैं अगले ओलंपिक में जीतूंगा, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं 2036 के ओलंपिक में इंडिया को मैं 2
चाहे मुझे ब्रॉन्ज ही मिले, लेकिन 2 मेडल दिलाऊंगा मैं, बिल्कुल। और 13 साल मेहनत करूंगा सर मैं। आज कैलकाटा थंडरबोल्ट की 2 लड़कियों को रेलवे में नौकरी मिली है सर, 70,000 रुपया महीना मिल रहा है, माशाल्लाह। सिर्फ काम गेम खेलना है। और उनकी फैमिली इतनी हम्बल फैमिली है सर, आप सोच भी नहीं सकते। एंड आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज हियर। करेक्ट। आज मेरे ग्रास रूट कैंप से 3 प्लेयर वेस्ट बंगाल में अंडर 19 में खेल रहे हैं। करेक्ट। सर आप एक बात समझो, इन बच्चों को क्या चाहिए? इन बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। एब्सोल्युटली। इन बच्चों को सिर्फ ये कॉन्फिडेंस आप दिला दो, तुम कर सकते हो जी। तुम कर सकते हो। सर ये चांद को तोड़ के ले आएंगे एकदम बिल्कुल। मैं आपसे सर, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता कि मैं उनसे बढ़िया हूं सर। मैं बोलता हूं सर हम कुछ नहीं है तुम्हारे सामने। तुम आज के सोशल मीडिया के बच्चे हो, तुम आज के जमाने के कंप्यूटर के बच्चे हो, बिल्कुल। तुम आज के जमाने के वो बच्चे हो जो रातों रात अरबपति बन सकते हो। आप एक बात बताओ सर, ओयो के पास सिंगल होटल है? नहीं है। नहीं है। ओला के पास, उबर के पास सिंगल टैक्सी है? बिल्कुल नहीं है। एयरबीएनबी के पास सिंगल होटल है? नहीं है। तो सर एक ऐप बनाया, अरबपति बन गए। सर सोचा भी था क्या आपने? आपने तो फिर भी सोचा होगा सर। मेरे तो सोच भी के बाहर सर, मोटा दिमाग मोटी बुद्धि सर, मेरे तो सोच के बाहर थी। लेकिन बच्चों ने किया ना। आज आप कुछ भी चाहो, गूगल को छोड़ दो सर, चैट जीपीटी को छोड़ दो, उसका एक ऐप रेडी है। मतलब आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। आप ये समझिए आज आपके पास हर वो चीजों की सुविधा है। आपको खाना था, पहले आपको होटल में जाना था, आज क्लाउड किचन की वजह से 40% दाम गिर गए होटलों के प्राइस। बिल्कुल। आज आपको होटल बुक करनी है, आपको उस ट्रैवल एजेंट को बोर नहीं करना है, और उसके आप इशारों पे नहीं नाच रहे हो। अगर वो आपको बोलता है 7,000 रुपया भाड़ा है होटल का, तो क्या बकवास कर रहा है? इस बार ट्रिप में तो 6,000 ही है। एब्सोल्युटली। आप मेरी बात समझो सर, आज का यूथ कितना इंटेलिजेंट है सर, बहुत ज्यादा। आज बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए एक फैक्टर चाहिए, सिर्फ एक। रेवेन्यू इज नेवर इन योर हैंड, इट इज द कॉस्ट विच इज इन योर हैंड। अगर आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल, आप सक्सेसफुल हो जाओ। बिल्कुल, दैट्स अ बिग वर्ड। मतलब मैं आपको हकीकत बता रहा हूं तनवीर जी, मैं अपने 40 साल के कैरियर में अपनी सक्सेस स्टोरी को एक वर्ड में डालो, आई वॉज अ गुड कंट्रोलर ऑफ कॉस्ट। जो चीज लोगों ने जब 100 रुपए कमाए, मैंने 120 कमाए, और जब लोग 50 रुपए खो रहे थे, मैंने 20 खोए। मतलब जब लोग कमा रहे थे, मैं उनसे ज्यादा कमा रहा था, और जब वो खो रहे थे, मैं उनसे कम खो रहा था। मतलब दोनों ही सिचुएशन में मैं ज्यादा बेटर था, मेरे पास ज्यादा पोषण था। आज आप तक बात समझिए, रेवेन्यू, आज आपने ये मोबाइल लिया, करेक्ट, आपने बोला इस मोबाइल की कीमत 1.5 लाख रुपए। आप बोलोगे मैं 1.5 लाख रुपए ये क्यों लूंगा, मैं तो एप्पल ले लूंगा, उसका ज्यादा ब्रांड वैल्यू है। किसी ने तीसरे ने आपको एडवाइस किया प्रो लेके क्या करेगा, 14 ले ले यार, सस्ते में डिस्काउंट पे चल रहा है। आप एक चीज समझो, आज से 20 साल पहले था क्या? नहीं। 2 मोबाइल दिखा दिया, लेना है क्या, उठा के अंदर रख देता था। अब आप जब शोरूम में जाते हो, वो बोलता कितना है, 1.5 लाख। पर 1.5 लाख क्यों भैया, अमेजन में तो 1.35 में मिल रहा है। मतलब जागो ग्राहक जागो। अब ग्राहक जाग गया है, जागे। नंबर 1। इतने सारे ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटी। नंबर 2, आपके राइट्स क्या है आपको पता चल गया। पता क्या नहीं चला बताइए, मेरे ड्यूटीज क्या है वो नहीं सीखना है। मैं राइट्स हम सारे ले लेंगे, राइट्स एंड ड्यूटीज दे गो हैंड इन हैंड। एब्सोल्युटली। कंपनी में आपको अथॉरिटी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे गो हैंड इन हैंड। आप एक चीज समझिए, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुफ्त। जिस दिन ये बच्चे सीख जाएंगे ना सर, बिल्कुल, ये इस दुनिया पे राज करेंगे। बिल्कुल। सो बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने बहुत प्यारी सी बात कही है कि हम आगे तो अपने आप को देखना चाहते हैं, बट उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं। एंड हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं पवन जी का।
एंड बहुत खूबसूरती के साथ सिर्फ और सिर्फ करियर रिलेटेड नहीं, उनको पैशनेट भी बना सकते हैं वो। तो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि आपको उनसे और कुछ भी सीखना है तो आप इनके यूट्यूब चैनल्स को ज़रूर फॉलो करें, इन्हें ज़रूर सुने एंड डेफिनेटली सारे डिस्क्रिप्शंस आपको वीडियो पे दिए जाएंगे एंड आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहें एंड डेफिनेटली थंडरबोल्ट को ज़रूर प्यार दें एंड हम ज़रूर आशा करते हैं 2036 में हम मेडल ज़रूर लेकर आएंगे। सर, तनवीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस इंटरव्यू के थ्रू बहुत से पॉइंट आपके दर्शकों के समक्ष रखे हैं। मैं जाने से पहले सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपके दर्शकों को, प्लीज़ 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 बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, दैट्स द ओनली मंत्र ऑफ सक्सेस। Somebody else believing in you or not is not important. You believe in yourself. True. Just believe in yourself. True. Keep doing, keep doing, keep doing, keep doing, and you will be successful. Thank you very much. सो दो चीज़ आप यहाँ से ज़रूर लेके जाएंगे अगर आप इनके सोशल हैंडल्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में वो ये भी मेंशन करते हैं दैट ही इज़ अ बिलीवर बिकॉज ही बिलीव्स इन डूइंग, एंड साथ साथ कीप डूइंग ये वर्ड होता है जो आपको आगे लेकर जाएगा, विदाउट डूइंग नहीं होता है। सो ऐसे ही हमें प्यार देते रहें, देखते रहें। और दिस शो इज़ पावर्ड बाय स्किल प्रो इंडिया। हम अगले एपिसोड में ज़रूर मिलेंगे अपने नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। Happy New Year.